नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रयागराज में महाकुंभ में महामातम और उस भगदड़ में कितनी मौतें हुई, इसको लेकर के संदेह, विपक्ष के सवाल और संत समाज से कई गंभीर वार योगी आदित्यनाथ पर। उस सब के बीच जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, उनका बेशर्मी का विश्व रिकॉर्ड, और इस सब के बीच पहली बार प्रयागराज के महाकुंभ में लाशों पर एक भाजपा विधायक की बगावत, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुआ। भाजपा के इस विधायक ने सीधा सीधा आरोप योगी आदित्यनाथ, उनके प्रशासन और उनके सबसे बड़े अफसर पर लगाया है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार का जो सबसे बड़ा अफसर है, वो सिर्फ उसका ध्यान लूट मचाने में, हत्याएं करवाने में और गाय कटवाने में, सिर्फ इसी पर लगा रहता है। गरीबों की हत्या करवाने में, गरीबों की हत्या करवाने में, गाय कटवाने में और लूट मचाने में योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े अफसर का ध्यान लगा होता है। महाकुंभ में लाशों को लेकर के सवाल जो उठाया है, वो कहा है विधायक ने कि क्या यूपी के पुलिस अधिकारी महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौतों की संख्या को छिपा रहे हैं। प्रयागराज से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और वहां जैसे हालात हैं, उससे ऐसा क्या नहीं लगता कि संख्या कितनी ज्यादा होगी। अब तक अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अपोजिशन और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सिर्फ मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाया था। आम जन तो उठा ही रहा है, मैं बड़े नेताओं में कहा, कुछ पत्रकार भी उठा रहे हैं जो दरवाजे पर जीभ निकाल करके नहीं खड़े हैं, जिनकी स्थिति अभी पामेरियन वाली नहीं हुई, वो सवाल कर रहे हैं। लेकिन हर सवाल को योगी आदित्यनाथ स्वयं खारिज कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस भगदड़ के बाद जितने बार भी कैमरे पर आए हैं, कभी मौतों की संख्या की चर्चा नहीं की। अब योगी आदित्यनाथ का अपना विधायक, गाजियाबाद में लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, अब कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम जो है, एनएसए, एनएसए लगाया जाए योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े अफसर पर, यानी चीफ सेक्रेटरी पर, मुख्य सचिव पर, और मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अफसरों को जो प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के जिम्मेदार हैं, उसके बाद मौतों को छिपाने में लगे हुए हैं, इन सब को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए। और सबसे बड़ी बात कि मुख्य सचिव को इस मामले में एनएसए लगाया जाए और हत्या का मुकदमा मुख्य सचिव पर दर्ज किया जाए। मैं स्क्रीनशॉट जरा जो रिपोर्ट है, ये एक इंटरव्यू में कहा, मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूं क्या बोला है। देखिए, बीजेपी विधायक बोले चीफ सेक्रेटरी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक, इसमें गाजियाबाद लिखा है, गाजियाबाद के लोनी से विधायक है, मैं क्लियर कर दूं। नंद किशोर गुर्जर ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि हमें यह अंदाजा नहीं था कि निर्धारित 40 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक लोग पहुंच जाएंगे। क्या क्या यह 50 करोड़ की संख्या कहने भर के लिए थी? जब तक एक दो अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, एनएसए का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यह हादसा नहीं, हत्या हुई है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी का ध्यान सिर्फ लूट करने में है। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उन्हें इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्या अधिकारियों, उनकी पत्नी, बच्चों के लिए करोड़ों लोगों को रोक दिया जाएगा? ये सवाल अब तक सनातन द्रोही और देशद्रोही कर रहे थे। भाई, अब तक पत्रकार जो पूछ ले रहा था वो सनातन द्रोही है, साजिश कर रहे हैं। योगी ने खुद बोला, जहां पर लाशें बिछी थी वहीं खड़े होकर के बोला कि कुछ लोग साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका इशारा किधर था? विपक्ष के नेताओं पर था, अखिलेश यादव पर था, राहुल पर था, प्रियंका पर था और हम जैसे पत्रकारों पर था। तो क्या उस साजिश का हिस्सा नंद किशोर गुर्जर भी हैं?
क्या नंदकिशोर गुर्जर भी सनातन द्रोही हैं? क्या नंदकिशोर गुर्जर भी देश विरोधी हैं? नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि 40 करोड़ की तैयारी थी, 50 करोड़ आ गए। यहां पर थोड़ा-सा विधायक जी की बात से मैं डिफर करूंगा। योगी आदित्यनाथ की तैयारी कितने की थी, पहले ये जानना जरूरी है ना। वही तो सबसे सक्षम मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ की तैयारी 100 करोड़ की थी, 100 करोड़ की, और 9 करोड़ में मौतों की कतारें, लाशों के ढेर, 9 करोड़ में। कहां 100 करोड़ की तैयारी और कहां 9 करोड़ की हकीकत। लेकिन उसके बावजूद एक बार कम से कम मुख्यमंत्री ना सही, भगवा चोला पहना हुआ व्यक्ति एक बार इस देश से माफी मांग लेता तो क्या हो जाता? क्या माफी नहीं मांग लेना चाहिए एक बार? कि हाथ जोड़ करके माफी मांग लो कि ये मेरी गलती से हुआ है, मैंने झूठ बोला था, 100 करोड़ की तैयारी, मैं आंकड़ों से खेल रहा था, मैं अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहता था, मैं करोड़ों रुपए विज्ञापन में लगा रहा था सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, मैं मोदी के बाद कौन के होड़ में लगा हुआ था, उस होड़ में मैं भूल गया आम जनता को जो कुचल दिए गए। क्या ये बोल करके एक बार माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? मैं योगी जी की जुबानी सुनाता हूँ, कितने की तैयारी थी, जरा सुनाइए योगी जी की जुबानी। एक क्लिप है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया इससे, ये चलाइए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है? लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। जिस घाट पर इतनी मौतें हुई हो, मातम हो, और तमाम लोग परेशान घूम रहे हो, आप लोग की लाशों के लिए घायलों को ढूंढ रहे हो, क्या पुष्प वर्षा सरकारी हेलीकॉप्टर से होनी चाहिए? श्री राम, शर्म है, शर्म का विषय, लज्जा का विषय। जो मृत्यु हुई है उसको अफवाह कह करके उन लोगों की मृत्यु को अपमानित करने की कुचेष्टा की गई। यहां तक कि अब आंकड़े कुछ, मतलब जब आंकड़ों की बात हो रही है तो लगातार वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से भी अब लगातार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक ने मोर्चरी में देखा, अपनी आंखों से बता रहा है कि 100-150, एक और प्रत्यक्षदर्शी, एक लड़की है बिटिया, हम उसका भी बयान आपको तुरंत अभी सुना रहे हैं 50 सेकंड के अंदर। 100-150 एक ने देखा, एक ने 150 से 200 देखा। इतनी मौतें, उन मौतों को छिपाने की लगातार कोशिश और भाजपा के इस विधायक की बगावत। दरअसल ये मौतें अब तो जो सामने आंकड़े आने लगे हैं, जो बयान आ रहे हैं, आंकड़े तो कुछ आ ही नहीं रहे हैं, ऑथेंटिक आंकड़े जो बयान आ रहे हैं, वो अब 1000 की चर्चा होने लगी है। अब तक तो सोचिए 100, 150, 200 तक की चर्चा। जो लेटेस्ट मैं अभी मुझे सोशल मीडिया के जरिए एक वहां प्रत्यक्षदर्शी बेटी की बाइट मिली है, उसको मैं कहूंगा स्क्रीन पर दिखा दे, चला दे कंट्रोल रूम। वो तो 1000 पार की बात, 1000 बहुत बड़ी संख्या होती है, जहां पर 30 से आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही है। आप सोचिए 30 से आगे का आंकड़ा अब तक नहीं बताया गया। 30 की भी सूची जो आती है, रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, तुरंत लिस्ट आ जाती है, हेल्पलाइन नंबर आता है, लिस्ट आ जाती है। अब तक इसमें कोई सूची मृतकों की नहीं जारी की गई। वो चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई थी, ग्वालियर वाली चिट्ठी, जिसमें परिजनों को पुलिस लिखवा रही है कि ये भगदड़ में नहीं, मतलब वो सामान्य मौत के रूप में, कि 29 तारीख को तबीयत खराब हो गई। आप सामने सुनिए बाइट सुनिए। वो तो है ही, 25 लाख रुपया तो दूर की बात है। हमें कोई पैसा से मतलब नहीं है।
मेरे मेला में बैंड मत लगे, हमारा यूपी का बदनामी ना हो। तो हमें बस सरकार से, यहाँ की योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे। मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे। जब फोन कर रही है, बेटा ये मत बोलो पापा आएंगे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। बस हमें वो हो के आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ का उम्मीद नहीं है। कहीं भी कुछ भी पता चल रहा तो लग रहा है एक नया उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है, कुछ सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खा रहा, आग ताप रहा है। सिर्फ ये वीआईपी लोग के लिए प्रशासन है यहाँ पर ही। जब हम लोग वीआईपी लोग के लिए दूर से आकर यहाँ पे हम लोग खुद से खोजेंगे तो यहाँ का सरकार, यहाँ का गवर्नमेंट, पुलिस वाले क्या करेंगे फिर? सिर्फ सजेशन देने के लिए कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हम लोग उतने दूर से टोटल 30 डेथ हुई है। कल आप जब गए थे, कल की तारीख में गए थे ना, 31 तारीख को जी, 31 तारीख पोस्टमार्टम हाउस गए थे आप, जहाँ पर सारे मर्चरी गए थे, जहाँ सारी लाशें रखी गई हैं। कितनी लाशें आपके हिसाब से? हम कल वहाँ देखे अपने आँख से 26 लाशें थी, और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी बस। 20 लाख इतना जल्दी चलेगा? लेकिन हर जगह हमने ढूंढा, हमें कुछ अनुरोध नहीं है, बस हमें जिस प्रकार से हमारे फादर यहाँ है उसी प्रकार से हमें उन्हें सौंप दिया जाए। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है, कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है, यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में। देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्या लेके जाएगा कोई? लाश भी गायब कर दी जा रही है, मौतों की संख्या की गिनती नहीं है। खैर, इजाजत दीजिए अभी। अब देखिए ये तमाशा, क्रूर और नृशंस जब शासन होता है तो ऐसे पल बार बार आते हैं। हम तो यही कामना करेंगे कि दोबारा ना आए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।